पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति हरि नाम यही रहे, हरि नाम यही हरि जान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, तेरे मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह मधुर बोल जग पंथ कोल सनमार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाले, प्रेम दर्श कराने वाले। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाले, प्रेम दर्श कराने वाले। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, यह ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता तपसा तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शोधरणं नीराञ्जलिं ग्रहणं इन्द्रपुष्पाञ्जलिः।
ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याजन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषोत्तमाय नमः जगन्नाथाय नमः चरणारविन्दे सुगन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणात् वनमेश्वरः जगन्नाथ भगवान की जय। हेलो श्री राधे। हेलो जय जय श्री राधे। राधा रमण सरकार की जय। देखिए अभी सब आप लोगों को भागवत का पूजन करना है। सुदामा चरित्र के बाद सबको करना है, कोई नहीं रहेगा खाली, इसलिए अभी कथा सुन लीजिए, नहीं तो कथा कैसे करूंगा मैं, है ना। पूरा समय आपको दिया जाएगा भागवत पूजन करने का। आपको अभी आपको सबको भागवत पूजन करने का पूर्णतः समय मिलेगा, इसलिए अभी कथा सुने आप लोग। हरि ओम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणम् काविदशगीतकीर्तिः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास।
जन्म जन्म मुह दीजियो श्री वृंदावन को वास। भगवान राधा सर्वेश्वर, भगवान सर्व सर्वेश्वर, योग योगेश्वर, जगन्नाथ प्रभु, सुभद्रा बहन, बलदाऊ भैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी भक्त माताएं वृंद, माताएं बहनें, भक्त वृंद सबको बहुत ही मंगलानुशासन भागवत में पधारे हुए सभी विद्वानगण, सभी कलाकार, सबका मंगलानुशासन करते हुए आइए बड़े प्रेम से प्रभु के नाम का संकीर्तन। आज एकादशी का पावन पर्व है, सप्तम दिवस है और हमको लग नहीं रहा है कि ऐसा कि आज हम चले जाएंगे। अब तो शुरू हुए हैं हम। क्योंकि प्रभु के सानिध्य में पूरा जीवन भी छोटा पड़ता है ना। क्योंकि सांसारिक कार्यों में प्रॉब्लम होती है, मगर ठाकुर जी में जब आदमी खो जाता है तो वो ठाकुर जी का ही हो जाता है फिर। इसलिए ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है और लग भी नहीं रहा है कि आज जाना है, मगर जाना अनिवार्य है। तो इसलिए आइए बहुत आनंद के साथ और प्रेम के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए नागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैल काना मन बसिया,
ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। कर काली फूल खिलो। जय जय हरे कालिंदी फूल खिलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। जगन्नाथ महास्वामी की जय हो। भगवान की बड़ी दिव्य कृपा भगवान जगन्नाथ स्वामी किया ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्यानंद बंधु ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय है आपका। जीवन का सबसे अच्छा समय है।
ऐसे ही आपका समय व्यतीत होता रहे, ठाकुर जी कृपा करते रहे। हम समय समय पर भगवान के तीर्थों में जाकर के और भगवान के धाम में, क्योंकि भगवान की लीला नाम रूप लीला और धाम, ये 4 वस्तुएं हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। क्या? नाम, हमारे प्रभु का नाम कितना दिव्य है। एक एक नाम में इतने गंभीर अर्थ छुपे हुए हैं। नाम ही भगवान का तरण तारण कर देता है। नाम का इतना महत्व बताया है कि परमात्मा से ज्यादा परमात्मा का नाम है। तो इसलिए ये जीवन में हमारा एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जब हमारा कोई इष्ट होता है ना, जो भी भगवान का स्वरूप आपका इष्ट हो, तब हम भजन करते हैं तो उसका आनंद और चौगुना हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही भगवान की कृपा का हम सब अनुभव कर रहे हैं। कल आपने भगवान की विवाह की पावन कथा को सुना। भगवान की कथा कोई चकोर जैसे चंद्रमा से प्रेम करता है। चंद्रमा बिना चकोर रहता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के भक्त हैं, भगवान बिना नहीं रहते हैं। भगवान की कथा के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। क्योंकि राम कथा शशि, राम कथा क्या है? बोले राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेमि पाना, संत चकोर करहि जेमि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना, संत चकोर करहि देहि पाना। हमको चकोर बनना पड़ेगा। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। चंद्रमा बिना जो है वो रह नहीं सकता। चंद्रमा से इतना प्रेम करता। और चंद्रमा इतनी दूर है वो कभी आ नहीं सकता यहां अपने प्रेमी चकोर के पास। मगर प्रेम तो प्रेम है, वो करता है। मगर हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने प्रभु का मुख चंद्र के दर्शन करते हैं, कृष्ण चंद्र के। भगवान भी कृष्ण ही चंद्र में पैदा हुए हैं ना।
तो हमारे ठाकुर इतने कृपा करते हैं, हमारे घर पर पहुंच जाते हैं, और घर पर नहीं अगर तो यहां हमको अपने घर पर बुला लेते हैं। आज हमारा सौभाग्य प्रभु ने अपने घर पर हमको बुलाया है। हमारे घर पे तो आते ही हैं जब हम स्मरण करते हैं। तो इसलिए चकोर बनना पड़ेगा। चकोर चंद्रमा का ऐसा प्रेमी होता है कि चंद्रमा बिना रह नहीं सकता, एक एक क्षण चंद्रमा को निहारता है। ठीक इसी प्रकार से हमको भगवत प्रेमी होना चाहिए। प्रेम जो होगा ना, प्रेमी कभी अपने प्रेमास्पद से कुछ मांगता नहीं है, बस उसकी विशेषता प्रेमी की है। उसने कुछ मांग लिया तो प्रेमी रह नहीं जाता, फिर वो कामी हो जाता। इसलिए लिखा है गुण रहितम कामना रहितम नारद भक्ति सूत्र। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्तमानम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। इसलिए प्रेम गुण रहितम होता है, उसमें गुण नहीं होता, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, वो तो इसकी दिव्य अवस्था का नाम प्रेम है। कामना रहितम, उसमें कोई कामना नहीं होती। माने हमारे प्रभु को सुख मिले, ये प्रेम है। हमारे प्रेमी के द्वारा हमको सुख मिले, ये काम है। बस इतना फर्क है। तो इसलिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रेम की चर्चा है इसलिए सुना रहा हूं। एक बार सीता जी ने पूछ लिया कि प्रभु आप कितना प्रेम करते हैं। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार, प्रभु हे करुणा निधान, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे। मगर राम जी तो राम जी हैं, राम जैसी मर्यादा किसमें होगी। राम जी ने जैसे पूछा उसी तात्विक दृष्टि से जवाब दिया, उसी मर्यादा के साथ दिव्यता के साथ प्रभु ने जवाब दिया। प्रभु कितना प्रेम करते हैं आप मुझसे, करुणा निधान। भगवान ने कहा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। तत्व प्रेम अरो मम अर तोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया नहीं माहे ज्ञान प्रेत रस इत नहीं माहे ज्ञान
क्या उत्तर दिया? तत्व प्रेम कर्ममय ऋतुरा जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तू ही पाही, जान प्रीत रस इतने ही मां। प्रेम एक तत्व है, भगवान ने कहा। प्रेम एक ज्योति है, और ज्योति को विभक्त करो तो दूसरी ज्योति में ही परिवर्तित होती है वो, और दूसरे तरीके से नहीं होती। इसलिए देवी जी भगवान ने कहा, जानकी एक ज्योति के दो स्वरूप हैं, एक को राम कहते हैं, एक को सीता कहते हैं, फर्क बिल्कुल नहीं। गिरा अर्थ जल भी समा, जैसे गिरा माने वाणी और अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता ना। मैं जो बोल रहा हूं वो शब्द है, और शब्द के अर्थ को शब्द से अलग नहीं किया जा सकता, या अर्थ को अलग कर दोगे तो शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहता है? गिरा अर्थ जल बीच समा, समुद्र नारायण के आप दर्शन करती हैं तो समुद्र से समुद्र की लहर को अलग किया जा सकता है क्या? ये संभव है क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम, जल बीच मानी तरंग, तो जल को तरंग से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तरंग ही जल है और जल ही तरंग है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और सीता जी हैं, ऐसे ही भगवान राधा कृष्ण हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये प्रेम है, दोनों एक हैं, दूसरों को दूसरा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भगवान हमारे अंतरात्मा में विराजित हैं, वो भी इतने अंतरंग है कि उनको दूर नहीं किया जा सकता, उनको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव रूपम, अनुभव में आते हैं वो। तो इसलिए परमात्मा हमारे अंदर है तो हम देख सक रहे हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर है तो हम सुन सक रहे हैं। इस समुद्र नहीं होता तो किल्लोल नहीं होती है, लहर नहीं होती। समुद्र है इसलिए लहर है, और लहर है इसलिए समुद्र है, समुद्र की चंचलता है। बात समझ में आई ना आप लोगों को? थोड़ी कठिन तो जरूर है। जैसे आटा होता है ना, आटा आपने लगा लिया तो आटे में ही रोटी है, और रोटी, अब कोई कहे कि रोटी कहाँ है तो तुम कहोगे इसी आटे में तो रोटी अभी बनाती हूं, देख तेरे सामने। और कोई फिर रोटी कहाँ है, बोले रोटी में तो आटा है, आटे की ही रोटी लो है। रोटी आटे से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अलग हो जाएगी तो रोटी ही नहीं रहेगी। तो इसलिए परमात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना अंतरंग है कि उसको पकड़ना आप देख नहीं सकते। तुम्हारे अंदर ही बैठा है मगर देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ज्यादा नजदीक होता है ना उसको भी नहीं देख सकते। आज भगवान मथुरा में, यहां मैंने कल जो बताया था आपको, क्या है, भगवान के चरित्र में चले जाओ तो फिर पता नहीं रहता समय का। इसलिए कल उद्धव चरित्र मैंने कहा था ना, मैं आपको सुनाऊंगा, फिर भगवान के पूरे विवाह आपको। भगवान जब मथुरा में थे, गुरुकुल से पढ़ के जब गए शांतिपुरी आश्रम से,
तो प्रभु का मन नहीं लगता है। वृंदावन की बार बार याद आती है। यशोदा मैया आंखों में झूलती हैं भगवान के। देखो देवकी भगवान के ऐश्वर्य को जानती है? इसलिए देवकी उतना प्रेम नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती कि परमात्मा है ना। मगर यशोदा को परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। यशोदा तो ये कहती है कि हमारा कन्हैया है ये, बस इतने से ज्यादा वो जानना भी नहीं चाहती। और जब वो कन्हैया ही केवल मानती है तो फिर वह कान भी पकड़ देती है, बांध भी देती है, डांट भी देती है, वो सब करती है। मगर देवकी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि देवकी जानती है कि ये परब्रह्म परमात्मा है। जैसे कोई किसी का बच्चा कलेक्टर बन जाए ना, तो घर में तो रहेगा तो माँ कहेगी तो ये उठो उठो 7 बजे, ये क्या हो रहा है, उठिए आप उठिए। मगर वो ड्यूटी पे जब रहता है तो कलेक्टर होता है, उसका स्टैंडर्ड फिर अलग हो जाता है। उसको तो ठीक 12 बजे चाहे चाहिए तो 12 1 मिनट भी नहीं होगा और 12 बजे पहुंच जाएगी, वो रख देगा नौकर जाकर के, तुम पियो अथवा फेंक दो। उसका एक ऐश्वर्य है। फिर वो प्रेम प्रधान नहीं होता, क्रिया प्रधान हो जाता। मगर माँ का ममत्व प्रेम प्रधान होता है, क्रिया प्रधान नहीं होता। यहाँ भगवान की मधुर लीला थी वृंदावन में, वहां ऐश्वर्य लीला है। वहां भगवान का अपना एक अस्तित्व है, भगवान एक विशेष है वहां। क्योंकि कंस को मारा है ना, मैया के सामने ही कंस को मारा है। इसलिए मैया ऐश्वर्य जानती है कि परब्रह्म परमात्मा है, मैं क्या सेवा कर पाऊंगी। इसलिए समय पर हर चीज पहुंच जाती। मगर वृंदावन में ऐसा है कि नहीं उठ रहे तो मैया एक चनकट भी दे देती कि चलो उठ क्यों नहीं रहा, तो 1 घंटा हो गया मनाते उतरे। ये सब मित्र खड़े हैं तो एक थप्पड़ भी लगा देती है माँ। वो लोंदा, माँ का लोंदा जो है, माखन का लोंदा भी खिला देती है। वहां ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य है। आज भगवान बड़े उदास हैं। यमुना के पावन पुलिन पर नित्य राधा रानी बनमाला बना करके ले जाती थी, तुलसी कमल इत्यादि की, और रोज भगवान श्री कृष्ण को सजाती थी। आज भगवान नहीं है, केवल राधा रानी है। राधा रानी के हाथ में वो माला है। यमुना के पुलिन पर बैठी हुई है राधा रानी, मोर कुटीर पर, जहां हजारों मोर हैं। पानी में अपनी ही परछाई दिख रही है। देखते देखते कभी उस परछाई में कृष्ण का ही दर्शन हो जाता है। राधा देख, अपनी परछाई नहीं है, मनु दिख जाते हैं कृष्ण। इतना विरह हृदय में। आज मैं कृष्ण को माला पहना दूं तो वही माला लेकर के राधा रानी ने जल में जो तस्वीर दिख रही थी उसी को धारण करा जल में। और जैसे ही जल में कराई तो जल हल गया, एकदम से तरंगायित हो गया। तो जो चित्र था वो भी तरंगायित हो गया। इसलिए राधा रानी ने वो माला, जो दोना था ना, उस दोने में रखा, तुलसी रखा और यमुना में बहा दिया। वहां भगवान मथुरा में राजमहल से उतर करके आ गए, यमुना के पावन पुलिन पर आए अकेले, और आकर के वहीं बैठे हुए हैं वो भी पुलिन पर, जल की ओर देख रहे। शांत जल एकदम सरलता के साथ बहता हुआ। आज किल्लोल नहीं कर रहा। वृंदावन में यही जल किल्लोल करता था, आज शांत बह रहा है।
देखते देखते वहां से वो माला चली और आकर के मथुरा में वही माला का दोना भगवान को देखा। एकदम से भगवान ने गौर से देखा, एक हल्की सी तरंग हुई, प्रसन्नता हुई भगवान को। उसको देखने लगे, वो बह करके भगवान की ओर ही आ रहा है। और जैसे ही देखा तो आहा, राधा रानी की वही माला जो नित्य पहनाती थी श्यामा जी। आज भगवान, क्योंकि जो हमारा प्रेमी प्रेमास्पद होता है उसके किसी वस्तु का भी स्पर्श हो जाने से बड़ा सुख का अनुभव होता है। आज राधा रानी की याद भगवान श्री कृष्ण को आ गई। मैया की आ रही थी, बाबा की आ रही थी, मगर राधा रानी की माला को देख करके राधा रानी की याद श्री कृष्ण को। भगवान ने वो माला उठाई, उसको सूंघा, भगवान ने धारण कर ली। बड़े उदास मुखमंडल भगवान का, अलसाए हुए नेत्र, बिखरे हुए केस, मन नहीं लग रहा है। वहां से गए तो राजमहल के छत पर खड़े हो गए, उत्तर दिशा की, जहां वृंदावन है। उत्तर दिशा में भगवान देख रहे। हंस जब लौटते हैं सायंकालीन, का झुंड, कतार की कतार वृंदावन की उस यमुना पुलिन से लौट रहे अपने घोंसलों की ओर। आज भगवान को बहुत स्मरण हो रहा है वृंदावन का। उसी समय उद्धव जी महाराज आए, मैया से पूछा, मैया कन्हैया कहाँ है? कन्हैया बड़े उदास से लग रहे, क्या बात? प्रातःकालीन से मैं देख रही हूँ, बिल्कुल मन, गुरुकुल से जब तक आए हैं तब से मन नहीं लग रहा। अभी ऐसा लगता है छत पे हैं। छत पर भगवान खड़े हैं, बार बार वो हंसों के जो कतार जा रही है ना आकाश में, उस कतार को देख रहे हैं भगवान। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी ने भगवान का हाथ अपने हाथ में लिया, भगवान की ओर देखा। भगवान हल्के से मुस्कुराए। अच्छा, कभी कभी कन्हैया को उदास नहीं देखा, ब्रज में कभी उदास नहीं रहे प्रभु। आज ब्रजवासियों की याद आ रही है प्रभु को, इसलिए भगवान जैसे उद्धव को देखा तो हल्का सा भगवान मुस्कुराए। मन उद्धव ने कहा कि देखो, आपको बताना पड़ेगा कि आपको तकलीफ क्या है। आपको क्या तकलीफ है? आपकी कोई सेवा में कमी है क्या? आप बताइए। भगवान ने कहा कि नहीं उद्धव, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही आज मैं वृंदावन की ओर देखता हूं तो मां की याद आ जाती है, मां यशोदा, मैया यशोदा की, नंद बाबा की याद आ जाती है। मैया जैसी मां तो दुर्लभ है मिलना। यशम ददाती स यशोदा, जीवन भर दूसरे को यश बांटती रही, अपने जीवन में कभी कोई चीज का उन्हें उपभोग नहीं किया, दूसरे को बांटती रही। मां मेरी सेवा सदैव करती रही। आज मां की याद आ रही है, आज बाबा की याद आ रही है। हमारे बाबा जैसे कौन होंगे? कभी मुझको डांटा नहीं, कभी क्रोधित नहीं हुए भगवान कृष्ण पर नंद, कभी यशोदा को डांटते थे, क्या करती हो तुम? क्योंकि पिता का जो प्रेम होता है वो उन्मुख नहीं होता, वो बोलता नहीं है, वो रहता है, उसमें हिलोर नहीं होती। माँ के प्रेम में चंचलता होती है, हिलोर होती है, डांटती है, फटकारती है, हंसती है, खिलखिलाती है, चंचलता है। और पिताजी की में गंभीरता है। क्योंकि पिता विश्वास है, विश्वास गंभीर और ठोस होना चाहिए।
माता श्रद्धा है, श्रद्धा में चंचलता होती है। इसलिए आज गोपांगनाओं की याद आ रही है। उद्धव उधो मोहि ब्रज बेस रतनाहि। उधो मोहि ब्रज विष्णु रत्नाहि। मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। उधो मोहे मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। हर्ष सुता को सुंदर कलरव। हर्ष सुता को सुंदर कलरव। और कदमन की छाई। और कदमन की छाई। ओधो मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। ओधो मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। हंस सुता माने होता है, हंस माने सूर्य होता है। सूर्य की बेटी है ना यमुना, यमराज की बहन है। ये दोनों जुड़वा पैदा हुए, तो इसलिए सूर्य की हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता माने यमुना की, सूर्य की बेटी यमुना जो है, उसके तट पर और कुंजन की छाही में बैठ करके जो आनंद मैंने वृंदावन में लिया, उसकी बार बार याद आती है। वो मेरे मित्र, वो सखा सुधामा मधुमंगल सबल स्तोक आदि, वे गैयाएं, वो वहां की लीला आज मुझको बार बार बलात् आकर्षित कर रही है। बार बार उनकी याद आ रही है मुझको। आज भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव वे सुर भी वे बच्च दोहिनी खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल सब करत कुलहार नाचत गहे गही बाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। नाचत गह गह बाहे। नाचत गह गह बाहे। ओधो मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। मोहे ब्रज विष्णु रत्नाहि। आज भगवान को याद आ रही है, इसलिए उद्धव जी से कहते हैं कि अरे उद्धव, तुम ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ। ये सबके पत्र, प्रेम पत्र मैंने लिख रखे, सबको दयाना। मेरे मैया यशोदा को, नंद बाबा को ढाढ़स बना करके आ जाना। सबसे सबकी खबर लेकर के आ जाना।
भगवान ने जो है उद्धव को रथ पर तैयार किया। उद्धव भी ठीक भगवान जैसे ही लगते हैं, आजान उलंबित बुझाए हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी हैं उद्धव जी, भगवान के महामंत्री हैं। इसलिए उद्धव जी को भेजा है बंधुओं। उद्धव जी रथ पर बैठा करके कहा कि आप जाइए। उद्धव जी गए हैं और जैसे ही यमुना को पार किया है उसी समय सबसे पहले गैयाओं ने देखा। क्योंकि मित्रों